बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनाबिया। आज के लेसन से हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें मैं पूरा का पूरा 9th क्लास एंड 10th क्लास बायोलॉजी को कवर करने की कोशिश करूँगी, लेक्चर बाय लेक्चर, और हर टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑल्सो जो कि लेसन्स मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग अपलोड करूँगी, दिस इज़ फॉर ऑल ओवर पाकिस्तान बोर्ड। सारे स्टूडेंट्स इसको विदाउट एनी डाउट्स देख सकते हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन, बिकॉज बेसिक बायोलॉजी, कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी आर सेम इन ऑल ओवर पाकिस्तान। बाद में चैप्टर की एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाऊँगी, सो स्टे ट्यून टिल द एंड। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। ऑलराइट, बायोलॉजी की डेफिनेशन, बायोलॉजी है क्या, हम इसको सिंपल वर्ड्स में तोड़ते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि वर्ड बायो का क्या मतलब है, देन लॉजी का क्या मतलब है, बिकॉज आप लोग 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं एंड अभी से अगर आपकी बेस स्ट्रांग होगी तो आगे जाके आप लोगों को बहुत इजी लगेगी बायोलॉजी। बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। सो इसके लिटरल मीनिंग्स हुए द स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, यहाँ पे क्या डेफिनेशन लिखी है ये भी एक दफ़ा हम लोग रीड कर लेते हैं। बायोलॉजी इज़ द डेफिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्या है, बायोलॉजी एक डेफिनेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, एक्सप्लोरिंग देयर डाइवर्सिटी इन शेप, साइज एंड कंपोजिशन, emphasizing the essence of life। ठीक है, बायोलॉजी एक बहुत वास्ट ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं एक ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी इन शेप, साइज, कंपोजिशन। एम्फसाइजिंग, हम किस पे जोर देते हैं, एसेंस ऑफ लाइफ पे, कि इसकी लाइफ किस तरह की है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि हम अंडरस्टैंड करें फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से बेसिक फंक्शंस हैं जो परफॉर्म करता है, जिसकी बेसिस पे हम उसको लिविंग कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस हेडिंग, बेसिक फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फंक्शन है वो है डाइजेशन। डाइजेशन क्या है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। आप लोगों ने 8th क्लास में, 6, 7, 8 क्लास में, ये तो बेसिक सी बातें कि आप डाइजेशन पढ़ के आए होंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि फूड के थ्रू एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। देन वी हैव रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग गैसेस विद द एनवायरनमेंट। किस तरह से, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होती है और ऑक्सीजन हमारे पास इनहेल होती है। करेक्ट, आई विल इरेज दिस, हम ये दोनों पढ़ चुके हैं। देन वी हैव मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, जो हमने डाइजेशन के थ्रू हमने फूड हासिल किया था उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस कहलाता है मेटाबॉलिज्म। देन वी हैव ग्रोथ, इंक्रीज इन द साइज एंड मास ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किस तरीके से एक छोटा बेबी एक बिल्कुल एडल्टहुड की एज तक पहुंचता है, चाहे वो ह्यूमन हो या एनिमल हो, कोई और स्पीशी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल फंजाई, तो इस सब को हम बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। देन वी गॉट मूवमेंट। ऑलराइट, एबिलिटी टू चेंज पोजिशन और लोकेशन। एज ह्यूमन्स वी आर मोटाइल, we can move from one place to another, okay, but non-living things cannot. If I put a chair in a room, it would still be there after 10 years, okay, but a human can change their position. Now maybe some of you
may say कि plants तो move नहीं करते. That is correct. But plants grow तो कर रहे हैं, तो इस basis पे हम plants को living मानेंगे. Then we have development. How? Development. इसमें हम क्या पढ़ते हैं? How an embryo changes into a fetus, then it is born. इसके बाद है irritability. Irritability का क्या मतलब है कि एक स्टिमुलाई के वजह से रिस्पॉन्स जनरेट करना. ओके, फॉर एग्जांपल इफ़ वी सिट इन अ रूम दैट इज़ रियली ह्यूमिड एंड हॉट, ठीक है, हमें क्या होगा? स्वेट आना शुरू हो जाएगा. ये हमारी बॉडी स्टिमुलस है, हॉटनेस, इसके लिए रिएक्शन दे रही है स्वेटिंग के थ्रू. देन वी हैव एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी. Then we got reproductive functions. Okay, biological process to create new organisms is called reproduction. Cell division, किस तरह से सेल डिवाइड होता है? ये 2 इनकी फेजेस होती हैं. एक होता है माइटोसिस, द अदर इज मियोसिस. ये आप लोगों का आई थिंक 4th या 5th चैप्टर है. ये हम जब डिस्कस करेंगे तो फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी. Then we have adaptation, adjustment to survive better in environments. बहुत सारे ऐसे हमारे पास सिचुएशंस आती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत गर्मी की, बहुत कोल्डनेस की, बट हमारी बॉडी उसको उसके हिसाब से एडजस्ट करती है, अडेप्ट करती है. और ये बहुत सारी स्पीशीज़ को सर्वाइव करने में, उनकी जनरेशन्स ग्रो करने में मदद देती है. कुछ प्लांट्स होते हैं इस तरह से, तो हम उसका बाद में डिस्कस करेंगे. देन वी हैव होमियोस्टेसिस, मेंटेनिंग अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट. हमारी एक रेंज होती है, ठीक है, ये नहीं कि हर किसी भी रेंज में हमारी जो ना बॉडी एडजस्ट कर लेगी. एक लिमिट होती है, उसके अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रखना होमियोस्टेसिस का फंक्शन कहलाता है. ठीक है, ये आप लोगों के आगे चैप्टर्स आएंगे, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. फॉर नाउ दैट्स इनफ फॉर यू गाइस. देन वी गॉट डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी. क्या है हमारे पास? डिविजन्स. अब डिविजन्स का क्या मतलब है कि हमने किन किन ब्रांचेस में, किन किन डिविजन्स में बायोलॉजी को पढ़ सकते हैं. फर्स्ट वी हैव ज़ूलॉजी. ज़ूलॉजी का क्या मतलब है? ज़ूलॉजी का लिटरल मीनिंग है, ज़ू का मतलब है एनिमल्स. हम लोग जाते हैं, ज़ू जाते हैं, तो उसका क्या मतलब है? एनिमल्स. एंड लोगोस अगेन स्टडी, जैसे मैंने आपको बायोलॉजी का बताया. सो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स. सिंपल इज दैट. देन वी हैव बॉटनी. व्हाट डू वी हैव? बॉटनी. लेट मी चेंज द पेन कलर. या ग्रीन इज करेक्ट. बॉटनी. बॉटनी में हम क्या पढ़ते हैं? प्लांट्स के बारे में. क्या स्टडी करते हैं हम? प्लांट्स. इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? एनिमल्स. देन वी हैव माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को जो कि नेकेड आई को विजिबल नहीं है, जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरसेस, इन सब को हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. सो दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर स्टडीड इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. ऑलराइट, नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा ऑन दी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. Don't forget to watch that video. Do subscribe to Study with Anabia for more such content, and comment any of your questions in the comment section below. I'll see you in the next video. This is Miss Anabia signing off. Allah Hafiz.